एक कहानी हमने सुनी है, पढ़ी है। एक सौदागर के पास एक नौकरानी थी। वो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि दिल लुभा जाए। नौकरानी तो उसकी माँ थी, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी बच्ची को सौदागर को गोद दे दिया कि वह उसका ख्याल रख सके। एक बार सौदागर को परदेश जाने का अवसर आया। सोचने लगा कि इस बेटी को किसके पास रख कर जाऊं। परदेश ले जाना तो उचित नहीं। उसने अपने मित्र से सलाह ली। मित्र ने कहा, पड़ोस के गांव में एक संत रहते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ। तुम अपनी बेटी को वहां छोड़ाओ। सौदागर ने पूछा, क्या वे रख लेंगे? मित्र ने कहा, संत होंगे तो जरूर रख लेंगे। संत का मतलब ही है जो स्त्री और पुरुष के भेद से ऊपर उठ गया, सच्चा संत बन गया। सौदागर वहां पहुंचा। गांव वालों से संत के बारे में पता लगाया तो गांव वालों ने बताया, गड़बड़ है। सौदागर वापस आ गया कि अपनी इस सुंदर बेटी को कैसे छोड़ दूं, गड़बड़ हो सकती है। कुछ दिनों बाद वह अपने मित्र से मिला। मित्र ने पूछा, कब जा रहे हो? 2 दिन बाद जाना है। सौदागर ने कहा, क्या मित्र ने पूछा, लड़की को वहां रखा है क्या? सौदागर ने कहा, नहीं, गांव वालों ने उसके बारे में गड़बड़ कहा। तुम कोई और नाम बता दो, उसके पास छोड़ दूंगा। मित्र ने कुछ देर सोचा और बोला कि तुम उसी संत के पास जाकर अपनी बच्ची को रखाओ। सौदागर फिर से उस गांव में गया और वहां जाकर देखा कि महाराज अपनी झोपड़ी के बाहर धूप में बैठे हैं। पास में एक प्याला और शीशी है। वो सोचने लगा, गांव वालों ने ठीक ही कहा था, ये तो गड़बड़ है। अरे, ये तो शराब पीता है। बोतल और प्याला दोनों इसके पास। ये कैसा संत है जो पीता भी है? तभी उसके शिष्य वहां आए। वे सभी झोपड़ी के भीतर थे और बातें करने लगे। सौदागर बाहर खड़ा होकर उन शिष्यों की बातें सुनने लगा। उसे बड़ी गंभीर और ज्ञान की बातें सुनाई दी। संत की वाणी ने उसे प्रभावित किया और अनायास ही उसके पांव भीतर की ओर चले गए और उसने आगे की बातचीत भी सुनी। फिर बोला, महाराज, आप बात तो इतनी ऊंची करते हैं अध्यात्म की, पर ये समझ में नहीं आया कि ये प्याला और बोतल किस बात का संकेत करती हैं। संत हंसे। उन्होंने कहा, ये मैंने इसलिए रखे हैं, तुम्हारे जैसे लोग अपनी बेटी या नौकरानी को यहाँ छोड़ जाने की जुर्रत न करें, दूर से ही चले जाएं।
संत मुस्कुराए। सौदागर चौंका। इन्हें क्या पता मैं इस काम के लिए आया हूँ। संत बोले, अपना नाम तो फकीर चंद है। मिट्टी का घड़ा लेकर नदी किनारे गए थे पानी भरने। पांव फिसला और मिट्टी का घड़ा फूट गया। वहीं देखा कि एक शराबी शराब पीकर खाली बोतल और प्याला वही छोड़ गया। हमें जच गई। हमने बोतल और प्याला उठा लिया और नदी में उतरे। पानी से धोया, पानी भर कर ले आए। इससे दो फायदे हुए। एक तो कोई इसे चुराने की कोशिश नहीं करता और तुम जैसे सौदागर मेरे पास आकर मेरा समय भी बर्बाद नहीं करते। दूसरा, मैं दूसरों की बेटियों की झंझट से भी मुक्त रहता हूँ। अगर मुझे संभालने न संभालने का छाती कुट्टा ही पालना होता तो गृहस्थी बसा लेता। जीवन में एक मंत्र हमेशा याद रखो, ऑल इज वेल। सब अच्छा है। यह तो इजीनेस है। मटके में भी मस्ती, प्याले में भी मस्ती, और ये मस्ती हर कोई नहीं ले सकता और ना ही कोई इतना इजी हो सकता है। यह तो वही कर सकता है जिसने अपने तन मन और आत्मा को साधा है, जिसने अपने भीतर की आजादी को साधा है। वही ऐसी इजीनेस को जी सकता है। कभी दुकान में घाटा लग जाए तो चिंता मत करना। इजीनेस सिद्धांत को याद करना, सहज हो जाना। बीमार पड़ जाओ तो परेशान होने की बजाय इजी कर लेना, सहज हो जाएगा। अगर ऑपरेशन थिएटर में भी जाना पड़े, सहजता से चले जाएंगे। बचना होगा तो बचे जाएंगे, जाना होगा तो चले जाएंगे। बचाने से न धन बचता है न जीवन। कभी न कभी दोनों चले जाते हैं। अपनी सांस भी तो हम नहीं बचा सकते। यह भी तो अपने आप आएगी और चली जाएगी। समुद्र की उठती लहरों को भी तो नहीं बचाया जा सकता। आती हैं और चली जाती हैं। हम भले ही सोचते हैं कि हम बचाते हैं, पर बचता कुछ नहीं। बचता वही है जो किस्मत में होता है। इतना ही लेंगे नविता, आप बताइए।